Hello everyone, this video is the fourth and last part of this chapter, chapter number 9, Up You Go. Last day at camp. We were getting ready for the campfire. Each group presented a program. हम तैयार हो रहे थे कैंप फायर के लिए और हर एक ग्रुप ने प्रेजेंट किया अपना अपना प्रोग्राम. We were enjoying telling jokes and laughing, singing and dancing अराउंड द कैंप फायर. और हम मजे कर रहे थे, हम वहां पर जोक्स सुना रहे थे, हंस रहे थे, गा रहे थे, डांस कर रहे थे कैंप फायर के अराउंड में. सून इट वॉज मिडनाइट और पता ही नहीं चला कि कब रात के 12 बज गए. ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह गॉट अप एंड कॉल्ड मी. तभी ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह उठे और उन्होंने मुझे बुलाया. I thought, oh no, what have I done this time? But when Sir announced my name for the Best Performance Award, I stood still. He blessed me and tears of joy rolled down my face. और मैंने सोचा, ओहो अब मैंने क्या कर दिया. पर जब उन्होंने मेरा नाम अनाउंस किया बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड के लिए तो मैं खड़ी ही रह गई और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और खुशी के आंसू मेरी आंखों से बहने लगे. अलोन ऑन द माउंटेन टॉप. इस टॉपिक में हम बचेंद्री पाल के बारे में पढ़ने वाले हैं. A 12-year-old girl living in the mountains was out on a school picnic. She climbed a mountain peak of 4,000 meters with her friends. 12 साल की एक लड़की जो कि पहाड़ी इलाके की रहने वाली थी, वो स्कूल के पिकनिक के लिए गई और वो अपनी फ्रेंड्स के साथ खेल खेल में 4,000 मीटर की ऊंची पहाड़ी पर चढ़ गई. The girl had done this for fun and adventure. Soon it was dark and they could not come down. It was also cold and scary. उसने बस ये एडवेंचर के लिए और फन के लिए उसने ये कर तो दिया, पर बहुत ही जल्दी अंधेरा हो गया, इसलिए वो नीचे नहीं उतर पाई. वहाँ काफ़ी ठंड और काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था. They were alone without any food and it was a long night. और वो बिना खाने के वहाँ पर थे और जब हम किसी चीज़ का इंतज़ार करते हैं तो हमें वो टाइम बहुत ज़्यादा लंबा लगता है. तो वो एक बहुत ही लंबी रात थी जो कि ख़त्म ही नहीं हो रही थी. This happened to बचेंद्री पाल played when she was a young girl. तो ये बचेंद्री पाल ही थी जिनकी हमने स्टोरी अभी पढ़ी. ये जब वो छोटी थी तब की कहानी थी. बचेंद्री grew up in नकुरी विलेज इन द गढ़वाल एरिया ऑफ उत्तराखंड. तो गढ़वाल एरिया है जो कि उत्तराखंड का गढ़वाल एरिया है, वहां पर ही बचेंद्री बड़ी हुई है. उनके गांव का नाम था नकुरी गांव. When she grew older, she joined नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंट ट्रेनिंग उत्तरकाशी. और जब वो बड़ी हो गई तो उन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंट ट्रेनिंग जो कि उत्तरकाशी में है उसको ज्वाइन किया. ये वही इंस्टीट्यूट है जहां पर कि अभी हमने कहानी सुनी थी. हर गाइड वॉज ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह और इनके जो गाइड थे वो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह ही थे. बचेंद्री डिड वेरी वेल इन हर ट्रेनिंग. और जब ट्रेनिंग दी जाती थी तो वो बहुत अच्छा उसमें करके दिखाती थी. शी स्टार्टेड टू ट्रेन वुमेन इन माउंट ट्रेनिंग कोर्सेज. और वो महिलाओं को पहाड़ में चढ़ने की ट्रेनिंग देने लगी. इन 1984 बचेंद्री वॉज सेलेक्टेड एज अ टीम मेंबर टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट. और 1984 में बचेंद्री को माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए चुना गया. स्नो स्टॉर्म. देयर वर 7 वुमेन in that 18-member team. On the night of 15th May, the team was very tired after having reached a height of 7,300 meters. 18 members में से इसमें से 18 में से 7 वुमेन थी. ये उस टीम के बारे में बताया जा रहा है जिसमें बचेंद्री को सेलेक्ट किया था. और 15 मई की जो नाइट थी उसमें जब टीम 7,300 मीटर्स की ऊंचाई पे जब चढ़ गई थी तो उसके बाद वो काफी ज्यादा थक गई थी. द टीम पुट अप देयर टेंट्स एंड वेंट टू स्लीप. तो सभी लोगों ने अपना टेंट लगाया और सोने के लिए चले गए. अराउंड मिडनाइट दे हर्ड अ लाउड साउंड एंड देन अ बैंग. करीब रात के 12 बजे उन्हें बहुत तेज से आवाज सुनाई दी और साथ ही एक जोरदार धमाका हुआ. बिफोर दे वर फुली अवेक द टेंट फ्लू ऑफ एंड समथिंग वेरी हैवी हिट देम. तो इससे पहले कि वो उठ पाते टेंट उड़ गया और एक भारी सी चीज
उनसे जोर से टकराई। There was a terrible snowstorm. बचेंद्री was almost buried under the snow and was hurt on the head. Many of the team members also injured. The other used snow picks and axes to dig out those who had been buried under the snow. बहुत ही खतरनाक स्नो का स्टॉर्म आ गया था, तूफान आ गया था और बचेंद्री लगभग पूरी ही बर्फ के अंदर घुस गई थी और उसके सर में भी लग गई थी। उसके अलावा और कई मेंबर्स को बहुत ज्यादा चोटें लग गई थी और बाकी के जो टीम मेंबर्स थे जो सही थे उन्होंने स्नो पिक्स जिससे स्नो को उठाया जाता है और जो कुल्हाड़ी थी उनसे खोद खोद कर जो अंदर चले गए थे जैसे कि बचेंद्री उनको बाहर को निकाला। द रेस्ट ऑफ द टीम मेंबर्स रिटर्न टू बेस कैंप बट बचेंद्री वेंट अहेड। तो जितने भी टीम मेंबर्स थे वो सबके सब वापस चले गए अपने बेस कैंप में, पर बचेंद्री आगे बढ़ती गई। क्लाइंबिंग स्लोली बट स्टडीली टुवर्ड्स द पीक, it was 7 minutes past 1 o'clock in the afternoon of 23rd May when Bachendri Pal stepped onto the peak of 8,900 meters high Mount Everest, also called Sagarmatha in Nepal. धीरे धीरे पर लगातार आगे बढ़ती गई। बचेंद्री 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर 8,900 मीटर की जो ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर उसने कदम रख दिया। इस जगह का जो नेपाली नाम है वो है सागरमथा। There was another team member with her. There was no space for 2 people to stand on the top at the same time. वो अकेली ही नहीं थी, उनके साथ टीम का एक और मेंबर भी था। तो माउंटेन का जो पीक पार्ट होता है, जो टॉप पार्ट होता है, तो उस जगह पे एक टाइम पर 2 लोग नहीं खड़े हो सकते थे। One slip and they would fall straight down thousands of feet below. और एक ही स्लिप होता, जरा सा स्लिप जो हुआ और उसके बाद वो 1000 फीट सीधे नीचे गिर जाते। बचेंद्री एंड हर टीममेट dug into the snow and pitched their axe firmly in the ice using this as a hook. क्योंकि यहाँ पर से गिरने का डर था इसीलिए उन्होंने बर्फ को खोदकर अपनी कुल्हाड़ी से एक हुक की तरह उसको लगा दिया। They tied themselves to it with a rope. और अपने आप को उन्होंने उस रस्सी से हुक के सहारे एक रस्सी बांधकर उससे अपने आप को बांध लिया। Only then 2 of them could stand there. तो सिर्फ यही एक तरीका था जिससे कि एक बार में दोनों खड़े हो सकते थे। She was shivering with cold but filled with the warmth of achievement. तो वो ठंड से बहुत ज्यादा कांप रही थी, पर उसके वो जो भरी हुई थी वो एक गर्मी से भरी हुई थी, जो कि गर्मी थी अचीवमेंट की, कि उन्होंने कुछ पा लिया था, इतनी बड़ी चीज उन्होंने पा ली थी, उसकी एक गर्मी थी उसके अंदर। क्योंकि जब हम कोई चीज पा लेते हैं तो हमें जो उसके पीछे का जो हार्ड वर्क था ना, हम उस सब चीजों को भूल जाते हैं उस समय, क्योंकि हमें खुशी हो जाती है उस चीज की जो हमें मिल गई है। तो सेम बचेंद्री के साथ यही हो रहा था। ठंड तो लग रही थी, पर जो खुशी थी अंदर से, उसकी वजह से उसे ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा था। She bowed her head, pitched the national flag and took photographs. उन्होंने वहां पर सर झुकाया और वहां पर नेशनल फ्लैग को भी लगाया और साथ ही साथ फोटोग्राफ्स भी खींची। She spent 43 minutes on the highest peak in the world. तो उन्होंने 43 मिनट्स अपने वहां पर बिताए उस जगह पे जो कि हाईएस्ट पीक है पूरे वर्ल्ड का। बचेंद्री पाल became the first Indian woman and the 5th woman in the world to reach the peak of Mount Everest. इसके साथ ही बचेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला बन गई जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे कदम रखा था।